हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि द लेजेंड ऑफ सोल्जर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सभी फाइटर्स अपने अपने वॉरशिप की मदद से अटैक करने लगते हैं। तभी टैंगलोंग के मदरशिप की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा कम हो जा रही थी। इसी वजह से फिर जिंगलिंग टैंगलोंग से ये कहती है कि तुम्हारे मदरशिप की एनर्जी सील वो बहुत ही ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। तभी उन अपोजिट सेट के ऑपरेटर्स उन इंस्ट्रक्टर्स को बताते हैं कि हमारी शिप की एनर्जी खत्म होने वाली है। जैसा कि वो कहते हैं कि चिंता मत करो, अपना एक फाइनल अटैक को रेडी करो। और ऐसा करने के लिए उन लोगों की अपनी मेन गन को स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि अब जैसे ही यहाँ पर अटैक करने के लिए निकल आता है और वो इतना ज्यादा खतरनाक अटैक होगा कि टैंगलोंग का मदरशिप उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। जो नज़ारा देखकर जिंगलिंग भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। और तभी वो कहते हैं कि टैंगलोंग के पास में कोई भी प्लानिंग नहीं है अपने आप को बचाने के लिए। तभी इंस्ट्रक्टर्स ये ऑर्डर देता है कि जल्दी से हमला करो और उसको खत्म कर दो। लेकिन जैसे ही उनकी मदरशिप की मेन गन स्टार्ट होने वाली थी तो तभी वहाँ पर टैंगलोंग अपने साथी वॉरक्राफ्ट्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसने चंद हमलों में इंस्ट्रक्टर्स के मेन गन को ही उड़ा दिया था। जो चीज देखकर इंस्ट्रक्टर्स भी एकदम शॉक रह जाते हैं कि अब जब उनका मेन गन ही खत्म हो चुका है तो फिर वो चाहकर भी उसकी शिप को नहीं उड़ा पाएंगे। इंस्ट्रक्टर्स देखते हैं कि टैंगलोंग यहाँ पर अकेले नहीं आया है, बल्कि वो अपने काफी सारे साथियों के साथ में यहाँ पर आया है। हो सकता है कि ये उसकी प्लानिंग हो हमारे मेन गन को उड़ाने के लिए। तभी टैंगलोंग हंसते हुए कहता है कि तुम रोबोट्स कभी भी इंसान की स्ट्रेटेजी को समझ ही नहीं सकते हो। आखिरकार तुम लोग एक लोहे का ढांचा ही तो हो। इसीलिए उसने बाकी के साथियों के साथ में दूसरे शिप्स पर भी हमला करना स्टार्ट कर दिया था। तभी इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि चाहे कुछ भी करो लेकिन उसको जीतने मत देना। लेकिन टैंगलोंग को इस बार यहाँ पर फॉर्मेशन बनाते हुए आ रहा था और अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंचकर वो मेन इंस्ट्रक्टर्स टारगेट बनाने लगता है कि टैंगलोंग को। तो टैंगलोंग अपने साथियों से कहता है कि हमें सबसे पहले अपने दुश्मन के फायर सिस्टम को ही खत्म करना होगा, जिसके लिए उसने यहाँ पर एक बहुत ही गजब की प्लानिंग भी बना ली थी। अपने टीम को 3 हिस्सों में बांट देता है और जो कि अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जिससे कि इंस्ट्रक्टर्स के जो शिप होते हैं उन्हीं के द्वारा एक दूसरे पर हमला हो गया था। साथ ही साथ टैंगलोंग भी हमला कर रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि जितना हो सके उतना करीब से हमला करो, तभी जाकर हमारे हमले का ज्यादा फायदा दिखाई पड़ेगा। तभी वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि यह बंदा हमें बेवकूफ बना रहा है। तभी टैंगलोंग को पता लगता है कि उसके जितने भी वॉरक्राफ्ट्स हैं उनके अंदर अब 30% से भी कम एनर्जी बची हुई है। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, क्योंकि अभी भी वो हमला करने से रुक नहीं रहा था, बल्कि इंस्ट्रक्टर के ब्लैक शिप को ही फोड़ते जा रहा था। तभी टैंगलोंग के 3 वॉरक्राफ्ट्स उसको बताते हैं कि वो लोग उन इंस्ट्रक्टर के शिप के बिल्कुल पीछे पहुंच चुके हैं। तभी टैंगलोंग उनसे कहता है कि बिना देरी किए हुए हमला करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारा टारगेट उनके शिप के इंजन को ही खत्म करना है। तभी इंस्ट्रक्टर को पता लगता है कि उनके इंजन के ऊपर खतरनाक हमला हो चुका है, जहां का डिफेंस सिस्टम भी काफी ज्यादा कमजोर है। यहाँ तक कि अब वो तो उनके वॉरक्राफ्ट भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। जिसके तुरंत बाद ही टैंगलोंग के वॉरक्राफ्ट्स अटैक करने लगते हैं जिनके इंजन के ऊपर, जिसकी वजह से वो फाइनली उन लोगों के इंस्ट्रक्टर के मदरशिप के इंजन को ही खत्म कर देते हैं, जो चीज इंस्ट्रक्टर के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग होता है। जिसके तभी वो लोग लेफ्ट साइड के फ्लैग इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही साथ राइट साइड के शिप के इंजन को भी डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तभी ये कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द निशाना बनाना होगा, क्योंकि उसी की वजह से तो यह सब कुछ हो रहा है। इसीलिए उन लोगों को मजबूरन टैंगलोंग के मदरशिप पर हमला करने से भी रुकना होगा, क्योंकि एनिमीज के तीनों ही मदरशिप की एनर्जी अब खत्म होने वाली थी। तभी हम सभी इंस्ट्रक्टर्स को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारी मेन गन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हमारे इंजन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और ये इतनी सी चीज काफी है हमें हार का स्वाद चखाने के लिए। लेकिन अगर इस गेम के अंदर हम मरेंगे तो हम इसको भी ले डूबेंगे। टैंगलोंग ये कह रहा था कि चिंता मत करो दोस्तों, अभी तो गेम स्टार्ट हुआ है। तो वे इंस्ट्रक्टर्स ये चेक कराने लगते हैं कि आखिर हम लोगों ने टैंगलोंग के शिप को कितना नुकसान पहुंचाया है और उसको कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन वो लोग यह बात जानकर काफी ज्यादा शॉक हो गए थे कि टैंगलोंग ने ऑलरेडी अपने शिप की एनर्जी का यूज करते हुए एनर्जी शील्ड को बना लिया था।
और वो अपने शिप को बचा लिया था, वो भी 3 मदरशिप से। लेकिन यह भी बात होती है कि वो लोग अब पहुंच चुके हैं टैंगलोंग के बैटलशिप के मेन गन के पास में, और अगर वो चीज एक्सप्लोड कर देते हैं तो वो इंस्ट्रक्टर्स कहता है कि जल्दी से हमला करना बंद करो वरना सभी के सभी मारे जाएंगे। बल्कि अब तो वो खुद ही कहने लगता है कि हमें अपने शिप को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड को बनाना होगा। इसको वो तुरंत ही बनाने लगता है, लेकिन इंजन खत्म हो जाने की वजह से वो एनर्जी शील्ड ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी। लेकिन टैंगलोंग कहता है कि मैं इस बैटल को जीतूंगा चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसीलिए उसने अपने बंदों की मदद से हमला करना स्टार्ट कर देता है अपने ही मदरशिप के ऊपर, जो कि अब सीधा ही जा रहा होता है इंस्ट्रक्टर्स की मदरशिप से टकराने के लिए। टैंगलोंग ने अपने मदरशिप पर हमला कराते हुए उसके इंजन को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया था, लेकिन अचानक से ही वो लोग हमला करने से रुक जाते हैं, जो चीज देखकर इंस्ट्रक्टर्स ये कहने लग गए थे कि अगर किसी कारण से वे टैंगलोंग के मदरशिप एक्सप्लोड नहीं हुआ तो फिर बैटलशिप की काउंटिंग में डेफिनेटली हम लोग ही जीते हुए माने जाएंगे। टैंगलोंग कहता है कि चिंता मत करो दोस्तों, मैं तुम्हें हार का स्वाद चखा के ही रहूंगा। और वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से अपने ही शिप को उड़ा दो। टैंगलोंग के साथी उसको ये बताते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके साथ में हम लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन टैंगलोंग कहता है कि देखो नियम बनते हैं हमेशा तोड़ने के लिए, इसीलिए बकवास बंद करो और जल्दी से चलकर अपने ही शिप को उड़ा दो। जिसके तुरंत बाद ही फिर वो सभी हमला करने लगते हैं टैंगलोंग के मदरशिप के ऊपर, जो नज़ारा देखकर जिंगलिंग कहती है कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि टैंगलोंग जीतने के लिए इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। लेकिन फिर भी वो टैंगलोंग के इस कारनामे से थोड़ी सी इम्प्रेस हो गई थी कि अब जैसे ही यहाँ पर टैंगलोंग का मदरशिप ब्लास्ट होता है तो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि ये इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे। इसके तुरंत ही बाद फिर से पहले खत्म हो जाते हैं इंस्ट्रक्टर्स के सभी शिप्स, लेकिन सबसे लास्ट में बचा हुआ था केवल टैंगलोंग का वारक्राफ्ट, जिसकी वजह से वो इंस्ट्रक्टर्स गेम के बाहर आ जाता है और कहता है कि ये इंसान बहुत ही बुरे होते हैं, जिनमें ये टैंगलोंग तो बहुत ही ज्यादा गिरा हुआ है। जहां पर तब तक भी टैंगलोंग भी गेम से बाहर आ चुका था, क्योंकि वो सबसे आखिरी तक गेम के अंदर टिक पाया था। इसी वजह से वो इस गेम को भी जीत चुका था और इसी के साथ इस मैच का विजेता भी घोषित कर दिया गया था टैंगलोंग को। जो चीज देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन ये चीज देखकर वो इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे और वो टैंगलोंग को अपने पास में खींचकर उससे ये कहने लगता है कि क्या तुम इसे जीतना कहते हो। टैंगलोंग कहता है कि मुझे तो जीतना था, फिर चाहे वो कैसे भी हो, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जहां पर फिर तभी बाकी के इंस्ट्रक्टर्स भी आ गए थे और वो कहने लगते हैं कि टैंगलोंग तुमने केवल जीतने के लिए अपने सभी साथियों का सैक्रिफाइस कर दिया, इसी वजह से यह जीत किसी भी असली योद्धा की निशानी नहीं है। टैंगलोंग कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं इतना नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा। जिससे कि पूर्व इंस्ट्रक्टर उससे कहने लगते हैं कि ठीक है, अब शर्त के मुताबिक, क्योंकि तुम ये गेम जीत चुके हो, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से अभी के लिए नहीं भेजेंगे। इससे टैंगलोंग खुश हो रहा था कि वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने तुम्हें वो सोल्जर बनाने के लिए अप्रूव कर दिया है, तुम यहाँ पर रुक सकते हो केवल ट्रायल पीरियड के लिए। लेकिन मेरी बात को याद रखना कि वॉर कभी भी गेम के जैसे नहीं लड़ा जाता है। तुम जिस तरीके से अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल कर रहे थे वैसा यूज भी नहीं किया जाता है। वो कहते हैं कि कल सुबह 6 बजे तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जब टैंगलोंग सोने के लिए चला जाता है तब रात को 1 बजे भी उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में केवल इंस्ट्रक्टर्स की बातें ही गूंज रही थी। भले ही उसने यह गेम जीत लिया था, लेकिन आखिरकार उसने चीटिंग से ही ये गेम जीता था और वो इसे खुद भी जानता था और एक्सेप्ट भी कर लेता है और कहता है कि अब मैं अपने आप को प्रूव करके ही रहूंगा। टैंगलोंग कोई एक गेम कैरेक्टर नहीं है, बल्कि एक रियल सोल्जर बनने के लिए आया है, जो कि मैं एक ना एक दिन जरूर से बनूंगा। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह 6 बज गए थे, जिसकी वजह से टैंगलोंग के ऊपर अचानक से ही पानी गिरने लग गया था और साथ ही साथ वो अपनी ट्रेनिंग के लिए भी लेट हो गया था। इसी की वजह से वो तुरंत अपने सूट को पहनकर पहुंच गया था ट्रेनिंग सेंटर पर, जहां पर वो 5 ही इंस्ट्रक्टर्स उसका इंतजार कर रहे थे। टैंगलोंग जब वहां पर पहुंचता है तो वो लोग कहने लगते हैं कि तुम काफी ज्यादा लेट हो, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ऐसा करने की वजह से हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना होगा। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि एक सोल्जर्स की निशानी होती है कि वो हर एक चीज का त्याग करे। कम से कम तुम्हें इतनी बेसिक मिलिट्री नॉलेज तो होनी ही चाहिए। यहाँ तक अभी तो तुम्हें टीम वर्क भी नहीं आता, इसीलिए सबसे पहली बात तुम्हें अपने आप को ही
समझने की कोशिश करनी होगी। आज हम लोग तुम्हें एक नई तरीके की ट्रेनिंग देने वाले हैं। कल तुम जितनी एक्सीलरेशन का यूज कर रहे थे वो केवल 12G और तुम्हारी जो मैक्सिमम फ्लिप थी वो जा रही थी केवल 260 डिग्री। इंस्ट्रक्टर्स उसके द्वारा किए गए सारे के सारे कारनामे बता रहे थे, जिस पर टैंगलोंग कहता है कि ये तो सारे के सारे नॉर्मल ऑपरेशंस हैं। जिस पर इंस्ट्रक्टर्स उससे बता रहे कि यह केवल तुमने गेम के अंदर किया है। हमारे ख्याल से यही तुम्हारी सोच वॉर के अंदर भी होगी, इसीलिए आज हम ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं और तुम्हारी साइकोलॉजिकल लिमिट्स को भी, फाइटर प्लेन को चलाने का जो भी स्टाइल है वो सब कुछ इसके अंदर रिकॉर्ड कर दिया गया है। लेकिन इतना याद रखना कि आज सारी की सारी चीजें रियल में होगी। क्या तुम रियल में ये सब कुछ संभाल पाओगे? तो टैंगलोंग कहता है कि चिंता मत कीजिए सर, मैं सब कुछ एकदम ही ठीक तरीके से संभाल लूंगा। जिसके बाद फिर वो उसको सिमुलेटर के अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन इसके अंदर जाते ही उसे काफी अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी। तभी इंस्ट्रक्टर्स फेस स्क्रीन उसके सामने आती है। वो कहते हैं कि क्या तुम तैयार हो? तो टैंगलोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप बस मैच को स्टार्ट कर दीजिए। और फिर इंस्ट्रक्टर्स ने उसके सिमुलेटर को घुमाना स्टार्ट कर दिया था। टैंगलोंग कहता है कि ये तो मुझे एकदम पेंडुलम के जैसा लग रहा है, जिसके साथ ही तो मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। आखिर इसमें मुझे कौन सी साइकोलॉजिकल लिमिट्स का सामना करना होगा? तभी इंस्ट्रक्टर्स उसको बताने लगते हैं कि जो नॉर्मल पायलट्स होते हैं वो जनरली 6G फोर्स एक्सेलरेशन को झेल सकते हैं और जो प्रोफेशनल पायलट्स होते हैं वो 10G तक का फोर्स झेल ले पाते हैं। तो टैंगलोंग कहता है लेकिन अगर इसके आगे फोर्स बढ़ाया गया तो क्या होगा? तो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि चिंता मत करो, वो तुम्हें अभी पता चल जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने टैंगलोंग के लिए इस स्पीड को बहुत ही ज्यादा हद तक इंक्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से टैंगलोंग की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी। हम लोग ये साफ साफ देख पा रहे थे कि अब टैंगलोंग की हालत ऐसा करने की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी। वो इसकी फोर्स को बढ़ाते लेकर जा ही रहे थे 11G तक, इंस्ट्रक्टर्स के कहने पर कि अब तो ह्यूमन लिमिट से भी थोड़े से आगे जा चुके हैं हो। क्या तुम इतने फोर्स को संभाल सकते हो या फिर हम इसको रोक दें? लेकिन टैंगलोंग की तो हालत इतने में ही खराब हो गई थी, क्योंकि वो तो यहाँ पर अनकॉन्शियस हो जाता है। इसीलिए फौरन से इंस्ट्रक्टर्स तुरंत उसको रोक देते हैं, सिमुलेटर को रोक देते हैं। तभी टैंगलोंग कहता है कि अभी हाल में मेरे साथ में क्या हुआ था। इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं कि चिंता मत करो, ऐसा तो अक्सर ही होता है। तुम बस इतना सोचो कि फर्स्ट राउंड में जब तुम्हारी ऐसी हालत हो गई है तो अगले में तुम्हारी क्या हालत होगी, क्योंकि अब वो लोग इस सिमुलेटर के लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा दिए थे। साथ ही साथ एक्सीलरेशन फोर्स को पहुंचा देते हैं 11.5G पर और उसके अगले ही पर टैंगलोंग के लिए 12G का फोर्स स्टार्ट कर दिया गया था, जितने में किसी भी नॉर्मल पायलट की आराम से जान चली जाती है। इसी वजह से टैंगलोंग भी संभाल नहीं पाता और वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो जाता है। जैसा कि वो इंस्ट्रक्टर्स तुरंत ही सिमुलेटर को रोक देते हैं, जहां से बाहर आता है टैंगलोंग। उसे चक्कर आने की वजह से वो वॉमिटिंग भी करने लगता है। इंस्ट्रक्टर्स उससे ये कहते हैं कि अब तो शायद तुम्हें यह पता चल ही गया होगा कि गेम की रियलिटी में क्या फर्क होता है। तुम तो अभी केवल फ्लाइट सिमुलेटर के साथ में भी ट्रेवल नहीं कर पा रहे हो, फिर जब हम तुम्हें रियल वॉरक्राफ्ट के अंदर बिठाएंगे तब तुम्हारे साथ में क्या होगा। इसीलिए हमें लगता है कि तुम उतने काबिल नहीं हो कि तुम्हें वो योद्धा बनाया जाए जिसके लिए हम लोग यहाँ पर सालों साल से इंतजार कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि कल यहाँ से एक वॉरशिप जाने वाला है, तो उसी पर तुम बैठकर अपने घर चले जाना। इसीलिए वो भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए चले जाओ, क्योंकि रियल वॉरक्राफ्ट को उड़ाना तुम्हारे जैसे बच्चों की बात नहीं है। हो सके तो सुबह हमें बिना शक्ल दिखाए ही चले जाना। और वाकई में टैंगलोंग की हालत ऐसी हो गई थी कि वो खड़ा होने के लायक भी नहीं रहता है। वो नीचे ले पड़ा हुआ ये सोच रहा था कि मैंने यहाँ पर आने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है। उसने एक से बढ़कर एक फाइट की और ज़्यादातर में जीत भी हासिल की, लेकिन क्या मैं ये सब कुछ इसी दिन के लिए ही कर रहा था कि मुझे घर वापस जाना पड़े। वो अपने आप से ही ये सवाल करता है कि टैंगलोंग, क्या तुम वाकई में हार को अपनाना चाहते हो? अगर ये सच है तो चले जाओ यहाँ से। आखिर क्यों तुमने TL-23 का टाइटल लिया था, जिसके काफी सारे लोग फैन बन चुके हैं और वो उसे इटर्नल गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। तभी टैंगलोंग अपने रूम में आराम करता हुआ इन्हीं सारी चीजों के बारे में ही सोच रहा था। इसके बारे में सोचते सोचते अब तो अगला दिन भी हो जाता है और सुबह के 6 बजे वो दोबारा से उठता है और कहता है कि टैंगलोंग, तुम केवल टेस्ट को भी पास नहीं कर पाए हो,
तो आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम इस पूरे यूनिवर्स के सबसे बेस्ट सोल्जर बनोगे, क्योंकि किसी भी सोल्जर की ये निशानी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और अब वो पहुंच जाता है उसी शिप के पास में जो कि उसे यहाँ से ले जाएगी घर पर। वो फुल्ली चार्ज हो चुकी है और यहाँ से जाने के लिए भी तैयार है, जो कि थोड़े टाइम में ही यहाँ से चली भी जाएगी। तभी हम उन इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो कि अपने आप को चार्ज कर रहे थे, जहाँ पर होलोग्राम के जरिए आ जाती है जिंगलिंग। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।